चलिए, तो हम लोग पढ़ रहे हैं आज यूनिट टू के अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे, डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग कहने का मतलब होता है कि कंडीशंस हम कोई डिसीजन लेते हैं। जैसे आप यस नो टाइप क्वेश्चन पढ़े होंगे जिसमें आप हाँ या ना में जवाब देते हैं ना। अगर मैंने पूछा कि आपने खाना खाया, हाँ मैंने खाना खाया, या फिर आप कहते हैं नहीं मैंने खाना नहीं खाया। दो तो आंसर होता है, या तो हाँ नहीं तो ना, ऐसा तो होता है ना। उसी तरह इफ का मतलब क्या होता है, इफ का हिंदी कोई बता सकते हैं, इफ का मतलब क्या होता है हिंदी मीनिंग, इफ का हिंदी मीनिंग क्या होता है? यदि यदि अगर यदि यदि हाँ, यदि या अगर होता है। तो इफ का मतलब ही यहाँ पे होता है कहता है, देखिए अगर जिसको भी इंग्लिश लैंग्वेज अच्छे से आता है उसको प्रोग्रामिंग समझना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं। इफ का मतलब होता है अगर या यदि, ठीक है। और एल्स का मतलब होता है मतलब उसके अलावा, मतलब ये नहीं तो फिर ये। तो यदि अगर ऐसा हो रहा है तो फिर तुम इसको एग्जीक्यूट कर दो, ठीक है। लाइक अगर हम एक प्रोग्राम की बात करते हैं, ओके। चलिए इसी के अंदर हम एक प्रोग्राम लिखते हैं। एक प्रोग्राम लिखते हैं कि इफ का मतलब कि ऐसा कुछ हो जाए। फिर हमें क्या देना है, इसका अगर सिंटैक्स की बात करें तो पहले एक बार हम सिंटैक्स देख लेते हैं। सिंटैक्स क्या होता है, तो हमारे पास डिसीजन मेकिंग में इतने सारे होते हैं जिसमें हमें पढ़ना होता है सबसे पहले इफ, फिर पढ़ना होता है एल्स इफ, उसके बाद नेस्टेड इफ पढ़ना होता है, फिर स्विच पढ़ना होता है, फिर गो टू पढ़ना होता है। इतना हमें पढ़ना होता है, ठीक है। डिसीजन मेकिंग के अंदर हमें इतना सारा चीज को पढ़ना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर इफ की बात की जाए तो इफ में क्या होता है, सबसे पहले हम इफ लिखते हैं, उसके बाद हम पैरेंथेसिस देके उसके अंदर हम कंडीशन लिखते हैं। ये हमारा सिंटैक्स है। सिंटैक्स हमेशा याद रखिएगा, इसी पे हम लोग कोड बनाएंगे। और उसके बाद हमको जो भी एग्जीक्यूट करना होगा, जो भी पार्ट, उसको हम लिखेंगे, ठीक है, जो मतलब ट्रू होगा वो। लाइक चलते हैं, देखिए इफ के अंदर मैंने क्या लिखा, एक सपोज हम ऐसा करते हैं, ऐसा कर देते हैं, ऐसा करते हैं, एक यूजर से इनपुट ले लेते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, एक प्रोग्राम बनाते हैं। राइट प्रोग्राम, write a program to print, sorry, print the user age, uh, user age, sorry, the user can vote or not। अब वोट हम कितने उम्र के बाद दे सकते हैं, वोट हम कितने साल के बाद दे सकते हैं? 18 जब हम 18 18 साल, ईयर का 18 हाँ, जब हम 18 साल से ऊपर के हो जाए तभी हम वोट दे सकते हैं कि नहीं। तो अब उसके पहले हमें तो एज इनपुट करवाना पड़ेगा ना। हमें क्या करना पड़ेगा, एज को इनपुट करवाना पड़ेगा, क्योंकि हमें यहाँ पे एज को डालना पड़ेगा। तो एज पहले हमें पता तो होना चाहिए कि एज कितना है। तो एज इनपुट कराने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल लेते हैं, इंट एज नाम का एक वेरिएबल बना लेते हैं। एज हमेशा क्या होता है, इंटीजर टाइप में ही हम लेते हैं कि हम 12 साल के, 13 साल के, 14 साल के, लाइक दिस हम लेते हैं। तो हम वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए। ये क्या कहलाता है, वेरिएबल डिक्लेरेशन कहलाता है। ये हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे, प्रिंट एफ ना, सॉरी, प्रिंट एफ एज। ओके, हम यहाँ से क्या करेंगे, एज ले लेंगे और फिर हम स्कैन एफ कर देंगे। स्कैन एफ से इनपुट हो जाएगा, स्कैन एफ। और फिर हम क्या कर देंगे, फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाएंगे, क्या हो जाएगा, परसेंट डी हो जाएगा। उसके बाद कॉमा, इसका एड्रेस देते थे तो कहाँ पे स्टोर होना है, तो एज नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाना है, तो हम रेफरेंस ऑपरेटर, और फिर हम क्या दे देंगे, एज दे देंगे। यहाँ तक बातें क्लियर है, यहाँ से हमारा इनपुट हो जाएगा। यहाँ तक सभी को क्लियर है ना, इनपुट प्रोसेस और प्रिंट प्रोसेस समझ आया। अब बात करते हैं इफ। इफ के अंदर क्या कहेंगे, अगर हम बोलेंगे कि हमारा जो एज है ना, जो हमारा एज है वो क्या हो जाना चाहिए। अब हम यहाँ पे देखिए कि हम यहाँ पे ये वाला कौन सा एक हम पढ़ाए थे अभी जस्ट, रिलेशनल ऑपरेटर। अब यहाँ पे हमारा कौन सा ऑपरेटर यूज हो रहा है, रिलेशनल ऑपरेटर। अब हमेशा कंडीशन में बहुत बार आपको 99% केस में आपको रिलेशनल ऑपरेटर यूज करने को मिलेगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम बोले कि एज जो होगा हमेशा अगर हमारा 18 से बड़ा होगा, क्या होगा, 18 से बड़ा मतलब 19 साल का, 20 साल का। और आपको पता है जब हम 18 के हो जाते हैं तभी दे सकते हैं। इसका मतलब कि एज जो होगा 18 से बड़ा या फिर 18 के बराबर हो जाए। एज क्या हो जाए, 18 से बड़ा या 18 के बराबर हो जाए तो हम क्या हो जाएंगे, हम क्या हो जाएंगे, प्रिंट एफ कर देंगे।
सॉरी प्रिंटेड वी सॉरी जो भी पर्सन होगा मतलब यूजर कैन वोट, यूजर कैन, ओके। यहाँ तक बातें क्लियर है। अगर हमारा 18 से ज्यादा है एज तो हमारा क्या करेगा, ये प्रिंट करके देगा कि यूजर जो है वो वोट कर सकता है। यहाँ तक बातें सभी को समझ आया, ऑल ऑफ यू बात यहाँ तक समझ आया। अब इसको रन करते हैं। अरे क्या मैंने छोड़ दिया, ओहो सॉरी। अब नहीं ना कुछ छूटा है, चलिए अब सही है सारा। देखिए अब सबसे पहले हम एज देते हैं। एज मैंने दे दिया सपोज 14 दिया। कोड बोल रहा है कोड एग्जीक्यूशन सक्सेसफुली, मतलब ये गया सबसे पहले चेक किया कि एज जो है 18 से बड़ा या 18 के बराबर है क्या, बोला नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तो यहाँ पे इसके बाद सीधा नीचे चला गया, बात खत्म, प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया। लेकिन अगर वही हम क्या कह देते हैं कि एज जो है हमारा हमारा 23 साल है, 23 है, तो हम क्या लिख देंगे, तो हमारा क्या आएगा, देखिए यूजर कैन वोट। बात यहाँ तक समझ आई। इफ का मतलब समझ आया। इफ का मतलब कि अगर पॉसिबिलिटी है तो प्रिंट कर दो, पॉसिबिलिटी है तो इसमें इंटर करो, अदरवाइज कोड को क्या कर दो, रन कर दो, सर एग्जीक्यूट फिर कर से दो। थोड़ा समझाइए तो। फिर से देखिए इफ का मतलब क्या है। इफ का मतलब इफ अपने साथ एक कंडीशन रखता है, कहता है कि देखो अगर तुम्हारा एज जो है 18 से बड़ा है या 18 के बराबर है, आपका अगर एज 18 से बड़ा या 18 के बराबर है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप इस ब्लॉक के अंदर जो भी चीज लिखा रहेगा ना उस पे काम करेगा। सीधी बात। अब ये समझिए, अब ये मत समझिए कि यूजर वोट, सीधा बात ये कहता है, इफ कंडीशन कहता है कि इफ के अंदर जो यहाँ पे कंडीशन रहेगा अगर उसको सेटिस्फाई करता है तो क्या करेगा, इसमें एंट्री कर सकता है, इसमें एंट्री करेगा, इसके अंदर जो भी चीज होगी उसको एग्जीक्यूट करेगा, फिर कोड से बाहर हो जाएगा। बात है समझ में। अगर इसको ये सेटिस्फाई करता है, कंडीशन सेटिस्फाई करता है, तो क्या करेगा, इसमें एंट्री करेगा और इसमें जो भी होगा उस पर काम करेगा। अगर ये डिससेटिस्फाई करता है, सेटिस्फाई नहीं करता है, तो क्या करेगा, डायरेक्टली ये यहाँ से बाहर हो जाएगा। जैसे आपको आप चाहते हैं बहुत सारी शादी में, अगर आप जैसे यहाँ पे नहीं, गांव में ऐसा नहीं होता। गांव में तो अगर कोई बिना बुलाए भी अगर चला आता है तो लोग बैठा के खिला देते हैं, आइए आइए आपको बुलाए थे, आप ही को सही से याद नहीं, आइए बैठ के खा लीजिए, ठीक है, ऐसा होता है गाँव में। लेकिन शहर में क्या होता है, शहर में होता है कि जो अगर जाने पहचाने भी है ना, लेकिन अगर बेचारा कार्ड भूल जाते हैं तो उनको गेट पर से वापस कर दिया जाता है। बहुत बार होता है ऐसा, ठीक है, हाँ ऐसा ही होता है शहर में। वहाँ पे गेट पे आपको कार्ड लेके जाना पड़ेगा। बड़े बड़े शहर गली ये सब में होता है ना, वहाँ पे रखा रहता है, कार्ड है तो आप एंट्री कर सकते हैं, अदरवाइज एंट्री नहीं कर सकते, ठीक है, आपको निकाल देगा। बहुत सारे में ऐसा होता है। तो जैसे यहाँ पे वही बात है, अगर आपके पास बोल रहा है कि अगर आपके पास कार्ड है, मतलब आप कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। कंडीशन वहाँ पे क्या था कि अगर आपके पास कार्ड है इस पर्सन का, तभी आप इसके अंदर एंट्री करके आप यहाँ पे इंजॉयमेंट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अभी कॉलेज में थोड़े दिन पहले फ्रेशर पार्टी हुई थी। फ्रेशर पार्टी होने के पहले आपको क्या दिया गया था, एक पास दिया गया था ना, पास दिया गया था। तो जिसके पास ये वाला पास होगा वही क्या करेगा, फ्रेशर पार्टी में आएगा। अदरवाइज कॉलेज में बहुत सारे लोग आए थे जिसके पास पास नहीं था, वो शायद वो जो हमारा ऑडिटोरियम था उसके गेट पर तो आया, लेकिन फिर वहां से देखा कि भाई पास नहीं है, चलो यहाँ से सीधा बाहर चलते हैं। बात समझ आया, बात ये समझ आया। अब क्लियर हुआ कि ये क्या कहता है, इफ कहता है कि मेरे अंदर देखो कंडीशन है, कंडीशन अगर सेटिस्फाई होगा हम इस पार्ट को रन करेंगे, इसके अंदर जो भी चीज लिखा होगा सबको रन करेगा, ठीक है। अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा तो डायरेक्टली ये बाहर हो जाएगा। तो इफ क्या कहता है, इफ अपने पास बस एक ही, ये क्या करता है, अगर कंडीशन सेटिस्फाई होता है तभी ये प्रिंट करता है, ठीक है। उसके बाद होता है इसी में, हम अभी एक क्या पढ़े, पहला हम लोगों ने पढ़ा इफ, पहला हमने क्या पढ़ा डिसीजन मेकिंग में, इफ को पढ़ लिया, ठीक है। स्टेटमेंट सबसे पहला इफ स्टेटमेंट हम लोगों ने पढ़ा। इसमें क्या करता है, एग्जीक्यूट अ ब्लॉक इफ कंडीशन इज ट्रू। क्या करेगा, ब्लॉक को एग्जीक्यूट, ये कहलाता है ब्लॉक, ये क्या कहलाता है, ब्लॉक कहलाता है, ओके। ये क्या कहलाता है, ब्लॉक कहलाता है। अगर हमारा इफ का कंडीशन क्या है, सेटिस्फाई है, इफ का कंडीशन क्या है, ट्रू है, मतलब जो कंडीशन दिया जा रहा है वो सही है, तो क्या करेगा, को ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर देगा, मतलब इसके अंदर जो भी डेटा लिखा रहेगा उन सारे को क्या कर देता है, एग्जीक्यूट कर देता है, ठीक है। अब बात करते हैं एल्स इफ की। एल्स इफ में क्या होता है कि एग्जीक्यूट द ब्लॉक इफ सर कंडीशन, हाँ बोलिए। कर्ली ब्रेसेस का यूज कहाँ कहाँ होता है? कर्ली ब्रेसेस का मैक्सिमम जगह ब्लॉक डिफाइन करने में, ठीक।
ब्लॉक्स को डिफाइन करना। जैसे ये मेन का ब्लॉक है तो यहाँ पे है फंक्शन बनाएंगे, उसमें हम करली ब्रेसेस यूज करेंगे उसके ब्लॉक को डिफाइन करने में कि इसके अंदर जैसे अभी जो ये डेटा लिख रहे हैं किसका डेटा है, ये मेन का डेटा है ना। ठीक है, अभी जो ये इतना डेटा लिखे ना ये किसका डेटा है, ये इस वाले इफ के लिए डेटा है। ठीक है, इफ के अलावा और कोई इसे एक्सेस नहीं कर सकता है। ओके, बात है समझ में। जहाँ ये इनिशियल ये स्टार्टिंग है और ये एंडिंग पॉइंट है, इसके बीच जो डेटा लगा रहेगा और ये करली ब्रेसेस हमेशा किसी इसके पहले कोई ना कोई डिफाइंड रहेगा, कंडीशन डिफाइंड रहेगा, कोई वेरिएबल नेम रहेगा, कोई फंक्शन नेम रहेगा, उसी का वो डेटा रहता है। ओके, ब्लॉक जो होता है वो किसी स्पेसिफिक पार्ट के काम को एग्जीक्यूट करने के लिए होता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं एल्स की। तो इफ के बाद हमारा इसमें लगता है एक इफ एल्स होता है। हमारा क्या होता है, इफ एल्स होता है। एल्स क्या कहता है, कहता है कि देखो भाई, अगर तुम्हारे पास क्या है, कॉलेज गए, कॉलेज सभी आए थे बच्चे, उसमें से कुछ के पास पास था तो उन्होंने इसमें एंट्री कर दिया। अगर इन द केस उसके पास पास नहीं है तो क्या करेंगे, कॉलेज में अंदर घूमेंगे कि नहीं घूमेंगे, कॉलेज आए हैं तो घूमेंगे ना। तो एल्स क्या कहता है कि यू कांट गो। मतलब अगर ये हमारा कंडीशन क्या हो गया, कंडीशन अगर हमारा ट्रू हुआ, अगर कंडीशन ट्रू हुआ तो इस वाले में काम करेगा। ट्रू में कौन सा पार्ट चलेगा, ये वाला पार्ट चलेगा। लेकिन अगर हमारा कंडीशन क्या हो गया, फॉल्स, अगर क्या हो गया हमारा कंडीशन फॉल्स हो गया तो इसमें लिख देंगे फ्यूचर कांट। तो अगर सर हमारा, प्रिंट एफ लिखिए। हाँ हाँ सॉरी सॉरी लिख देते हैं, कांट पुट प्रिंट एफ। ओके, चलिए कानपुर। तो अब क्या होगा कि अगर हमारा कंडीशन ट्रू होगा तो ये वाला पार्ट को रन करेगा, मतलब ये चेक करेगा कि एज में जो डेटा दिया गया है वो 18 से बड़ा या 18 के बराबर है, तो ये वाला पार्ट, अदरवाइज ये वाला पार्ट। ठीक है, तो जब हमारा कंडीशन क्या होगा, फॉल्स होगा, जब हमारा कंडीशन क्या होगा, फॉल्स होगा, तो हमारा ये वाला एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन जब हमारा कंडीशन ट्रू होगा तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट करेगा। बात यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक सारी बातें। जैसे मैंने अगर लिख दिया सपोज 12 ईयर्स मैंने, ठीक है, तो अगर मैं रन कर दूं, यूजर कांट वोट। ठीक है, ये बात समझ आया। अगर मैं इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं अगर रन करता हूँ, अगर मैं दे दिया मैंने 23, तो हमारे यूजर कैन वोट। ओके, बात यहाँ तक क्लियर है, ये वाला प्रोग्राम सभी को क्लियर है ना। चलिए एक और प्रोग्राम बना के दिखा दिया जाए। तो हमारा इफ और एल्स इफ कंप्लीट हो गया, सॉरी, इफ और इफ एल्स, ये दोनों कंप्लीट हो गया, दोनों कंप्लीट है ना सभी को। फिर नेस्टेड हम बताएंगे, नेस्टेड बताएंगे, जस्ट वेट। ओके, पहले ये दोनों अगर जिसको जिसको कंप्लीट हो गया वही नेस्टेड को सीख पाइएगा। ठीक है, जिसको जिसको ये दोनों कंप्लीट हुआ वही नेस्टेड को सीख पाइएगा, अदरवाइज नेस्टेड को नहीं सीख पाइएगा आप लोग। ठीक है, बात आई समझ में। तो नेस्टेड सीखने के लिए पहले आपको इफ फिर एल्स आपको सीख लेना है, फिर उसके बाद एलिफ आपको एक सिखाएंगे। ठीक है, उसके बाद नेस्टेड इफ सिखाएंगे, उसके बाद स्विच सिखाएंगे, फिर गो टू सिखाएंगे। ठीक है, देखिए जैसे हमारा एक ये वाला कंप्लीट हो गया, एल्स वाला कंप्लीट हो गया, एल्स वाला में लाइक ऐसा एक इवन ऑड वाला हम बता देते हैं आपको। ठीक है, उसके बाद नेस्टेड आपको पढ़ा देंगे, और नेस्टेड पढ़ाने के बाद आपको स्विच पढ़ा देंगे। ठीक है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो ले लीजिए। ठीक है, प्रोग्राम्स का स्क्रीनशॉट आप लोग रखा कीजिए जितना ज्यादा हो सके। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक ऑल ऑफ यू क्लियर और नॉट, सारे का अगर किन्हीं को कोई भी डाउट्स हो पूछिए बेफिक्र होके। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो आगे हमारा नेक्स्ट एक प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें हम चेक करेंगे कि नंबर जो है हमारा इवन है या ऑड है। हम चेक क्या करेंगे कि नंबर हमारा इवन है या ऑड है। आपको इवन और ऑड के बारे में पता होगा, इवन और ऑड क्या होता है, कोई बता सकते हैं। जो नंबर 2 से डिविजिबल होता The है वो। number which is divisible by ओके, एक ऐसा नंबर जो क्या हो 2 से डिविजिबल हो, जिसका रिमाइंडर 0 आता हो। 2 से डिवाइड करे रिमाइंडर क्या आ जाए, 0 आ जाए, मतलब शेषफल कुछ भी ना बचे, ऐसा ही ना, वो हमारा क्या कहलाता है, इवन नंबर कहलाता है।
ठीक है। और जो नंबर को हम 2 से डिवाइड करें और उसका रिमाइंडर 1 बच जाए, वो क्या कहलाता है? ऑड कहलाता है। बात यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक बात क्लियर है? तो सबसे पहले अगर बात की जाए कि हमें एक नंबर को चेक करना है, किसको चेक करना है? एक नंबर को चेक करना है। तो सबसे पहले एक नंबर हमें इनपुट करवाना होगा, तो एक हम इंटीजर टाइप का नंबर ले लेते हैं, नम नाम का वेरिएबल ले लेते हैं। यहाँ तक बातें क्लियर है? यूजर से इनपुट करवा लेते हैं, तो क्या लिख देंगे? प्रिंट एफ, एंटर द नंबर। नंबर हम यहाँ से ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद कर देंगे स्कैन, सॉरी, एस सी स्कैन, इसमें लगाएंगे %d, ठीक है, हो गया। एंड कॉमा एड्रेस दे देंगे, एड्रेस नम, ठीक है। नम नाम का वेरिएबल पे हमारा एड्रेस, डेटा यहाँ से हमारा इनपुट हो जाएगा। इनपुट होने के बाद हम इफ कंडीशन को चलाएंगे। इफ क्या बोले हैं? मैंने बोला कि नम को क्या करना है, नम नाम का जो वेरिएबल में डेटा आएगा, नम नाम के जो वेरिएबल में हमारा क्या आएगा? डेटा आएगा। डेटा हम किस में ले रहे हैं? नम में ले जाके स्टोर कर रहे हैं, इवन और ऑड को चेक करने के लिए। तो मैंने बोला कि अगर हम नम को क्या करते हैं, अब आपको मैंने 2-3 ऑपरेटर बताया था। जैसे एक था हमारा डिवाइड के लिए, दूसरा था मॉडुलो ऑपरेटर। मॉडुलो ऑपरेटर क्या देता है? हमें रिमाइंडर देता है। मॉडुलो ऑपरेटर क्या देता है? रिमाइंडर देता है। बात यहाँ तक क्लियर है? एक मॉडुलो ऑपरेटर, जो परसेंट वाला ऑपरेटर था ना, उसको मॉडुलो ऑपरेटर कहते हैं। ये क्या देता है? रिमाइंडर देता है। कितना से डिवाइड करने पे? 2 से डिवाइड करने पे। अगर रिमाइंडर हमारा कितना के बराबर हो जाए? 0 के बराबर हो जाए। रिमाइंडर कितना के बराबर हो जाए? 0 के बराबर हो जाए। बात यहाँ तक समझ आया? बात यहाँ तक समझ आया? रिमाइंडर सर अगर 2 बार इक्वल टू क्यों दिए हैं? देखिए, एक बार अगर इक्वल टू देते हैं, इसका मतलब डेटा असाइन करना। असाइन कहने का मतलब कि इसके अंदर ये डेटा को रख दो, ठीक है। और 2 बार इक्वल टू का मतलब यहाँ पे इक्वल होता है, मतलब ये इसके बराबर होना चाहिए, ठीक है। मैथमेटिक्स में जैसे एक बार इक्वल टू देते हैं, इसका मतलब एलएचएस बराबर आरएचएस होता है ना। लेकिन यहाँ पर 2 बार इक्वल देने का मतलब होता है कि एलएचएस आरएचएस के बराबर होना चाहिए, ठीक है। ठीक है। चलिए, अब इसका ब्लॉक स्टार्ट करते हैं। ब्लॉक में क्या कर देंगे? प्रिंट एफ कर देंगे, प्रिंट एफ कर देंगे, क्या हो जाएगा? डी। ऐसा करते हैं, क्या ले नंबर हमें आ रहा है ना, तो %d लिख देते हैं। %d इज इवन नंबर, ठीक है। और इसके बाद हम क्या दे देते हैं? इसका हम एड्रेस दे देते हैं। तो हमारा क्या है? नम नाम का जो वेरिएबल है वही हमारा होगा। सर ईद लिखे इफ होगा। इफ यहाँ पे है इज, या सॉरी, वो हो जाता है। देखिए, एस और डी जो होता है ना, पास में होता है, कीज दबाते वक्त इधर उधर समटाइम हो जाता है, ठीक है। एल्स, एल्स में हम लिख देंगे प्रिंटर। और जो हमारा यही वाला पार्ट है, इसको बस ले आते हैं, ऑड कर देंगे इसमें। कंट्रोल वी, एंड इसमें क्या कर देंगे? ऑड कर दे इसको। ये वाला प्रोग्राम किस किस को समझ आया? ये वाला किस किस को समझ आया? ओके। और कोई ऐसे पर्सन जिनको समझ नहीं आया? ये क्या करता है? ये हमें रिमाइंडर निकाल के देता है। 2 से डिवाइड करेगा, रिमाइंडर चेक करेगा, रिमाइंडर 0 के बराबर हो तो हमारा क्या हो जाएगा? हमारे ये वाला पार्ट रन करेगा, ठीक है। अगर रिमाइंडर 0 के बराबर नहीं हो, लाइक अगर मैंने सम टाइम लिख दिया 33, एंटर कर देता हूँ, ऑड आ गया। क्यों आया ऑड? क्योंकि ये यहाँ पे चेक किया और ये बोला कि नहीं नहीं भाई, फॉल्स है, कंडीशन जो है फॉल्स है, ये इसके लायक है ही नहीं। तो सीधा बोलेगा कि एल्स वाले में आप चले जाइए, ठीक है। और यहाँ पे रन हो जाएगा। बात क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक बात क्लियर है सभी को? ऑल ऑफ यू समझ आया? ठीक है, डन। चलिए, अब इसके अच्छा एक बात और हम आप लोगों से पूछ रहे हैं। अब इस प्रोग्राम को अगर मैं यहाँ कंडीशन में चाहता हूँ कि मैं कुछ ऐसा कंडीशन ना लिखे, नॉट इक्वल टू अगर मैं कर दूं, ऐसा कर दूं, नॉट इक्वल टू, इसका मतलब क्या होता है? नॉट होता है, इसका मतलब पता है ना? नॉट ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर में इसको नॉट कहते हैं ना, एक्सक्लेमेशन मार्क वाला। नॉट इक्वल टू अगर 0 कर देता हूँ तो मुझे क्या आएगा? नॉट इक्वल टू अगर 0 है तो हमें इस वाले, हम इसको अगर ऑड, माइक ऑफ कर लीजिए। इसको क्या करते हैं? इसको हम ऑड कर देते हैं और इसको इवन कर देते हैं। इसका मतलब कि अगर हमारा, जब हम चेक करेंगे, अगर वो क्या हो जाए, रिमाइंडर जो 0 के बराबर ना हो, तो वो हमारा क्या होगा? ऑड होगा। और अगर हमारा रिमाइंडर क्या हो जाए, 0 के बराबर हो जाए, तो हमारा इवन हो जाएगा।
देखिए प्रोग्राम को आप मल्टीपल टाइप से बना सकते हैं, कोई कैसे ही बना देगा, जरूरी नहीं कि हर बार सेम ही। जैसे अगर मैं इस बार दे दूं 34, तो देखिए इवन नंबर, जबकि मैंने देखिए इवन तो इस बार नीचे मैंने लिख दिया, जरूरी है कि इवन ऊपर ही लिखना है? ऐसा कोई जरूरी है क्या? ये कोड समझ आया? ये वाला जो मैंने चेंजेस किया ये समझ आया? इसका मतलब है, बोल ये रहा है कि देखिए जब आप इसको रिमाइंडर निकालिएगा और जब ये 0 के बराबर ना हो, मतलब ये 0 के बराबर नहीं हो, तो हमारा ये वाला पार्ट को रन कीजिए। ठीक है, इसको एक और तरीके से लिख सकते थे, कैसे? तो हम इसको ऐसे लिख सकते थे, इक्वल्स टू 1। ऐसा भी तो लिख सकते थे, लिख सकते थे ना। 34 नंबर इज इवन। ओके, इसने देखा कि भैया अगर इसमें स्कैनअप नहीं लिखेंगे? क्या नहीं लिखेंगे? स्कैनअप। स्कैन ऐप से तो डेटा इनपुट होता है ना, मैंने यहाँ डेटा इनपुट करवाया है ना। स्कैन ऐप से क्या करते हैं, यूजर से डेटा इनपुट लेते हैं। ठीक है, प्रिंट ऐप से डेटा प्रिंट होता है, स्कैन ऐप से डेटा इनपुट होता है, यूजर से इनपुट लिया जाता है डेटा। ओके, बातें समझ आया कुछ? अच्छा आपका नाम क्या है जी? आप थोड़ा अपना नाम बताइए। कोमल, क्या आप अभी कोड बनाए हैं, एक वीक नहीं बनाए हैं अभी तक? कोड बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं, सो बताइए पहले आप। बनाए हैं एक दो। एक दो ही बनाए अभी तक? सेमेस्टर कंप्लीट होने वाला है। आता नहीं ना है इसलिए। तो आता नहीं है तो फिर आप जो भी एरर्स होते हैं वो बना के ग्रुप में सेंड किया कीजिए ना। सॉल्व करने के लिए तो हम है ना, सिखाने के लिए तो हम है ना। आपको हम ये थोड़ी कभी मना किए किसी को कि नहीं एरर आएगा तो हम नहीं बताएंगे, या फिर आपको कॉपी पे ही लिख के। कॉपी पे कोडिंग नहीं होती, कोडिंग दिमाग में और कंप्यूटर के अंदर, फोन के अंदर होता है। जब तक आप कीजिएगा नहीं, नहीं सीखिएगा। कॉपी पे आप कितना कोडिंग लिखने आपको आ जाए, नहीं हो पाता है। ठीक है, आप नहीं बन पाइएगा कोडर। कोडर बनने के लिए आपको फोन के अंदर, लैपटॉप के अंदर कोड लिखने पड़ेंगे। ठीक है जो हमारे कॉलेज वाली पढ़ाई होती है ना, उससे कोई कोडर नहीं बन सकता। ठीक है, तो ये बात आप, एक दो कोड करने से कुछ नहीं होता एग्जाम पास करने के लिए। अरे एग्जाम आप बहुत अच्छे नंबर से पास कीजिएगा, मुझे पता है। ठीक है, इसके लिए वरी नहीं करना एग्जाम के लिए। स्किल आप क्या गैदर कर रहे हैं इस पे ध्यान दीजिए, कि आपने अभी तक स्किल क्या गैदर किया है। पूरा सेमेस्टर कंप्लीट होने वाला है ना। सो सभी के लिए आज टास्क है, आज मैं टास्क दूंगा और कल मुझे कंप्लीट चाहिए एट एनी कॉस्ट। सभी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, देखिए एज अ टीचर नहीं, लेकिन जहाँ तक मुझे एक्सपीरियंस है, जितना मैंने किया है उसके अकॉर्डिंग मुझे पता है कि जहाँ तक आप लोग अभी जैसे कर रहे हैं ना, तो इसी वजह से हम लोग को जॉब नहीं मिलता है। रीजन यही होता है। जैसे आज मुझे एक पर्सन से बात हुई, मैं नाम ये सब बताना नहीं चाहूंगा। वो पर्सन एमसीए करके कंप्लीट करके बैठे हुए हैं, अभी जॉब की तलाश में है, लेकिन उनको अभी तक जॉब नहीं मिला है। तो एक और वो मेरे जो बाइट वंडर उसमें पढ़ाना चाहते हैं, मैं बुराई नहीं कर रहा। लेकिन एक बात मैंने फिर सोचा कि जो एमसीए कर लिया और उसको फिर अगर जॉब नहीं मिल सका है, तो फिर वो मेरे ग्रुप में क्या पढ़ा सकते हैं। फिर मैंने उनसे कुछ सिलेबस लिया कि आप क्या क्या पढ़ा सकते हैं। तो जब मैंने सिलेबस लिया, पता किया क्या क्या पढ़ा सकते हैं, देन तो मैं उसमें एक भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं था। ठीक है, उसमें एक भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं था। देन मुझे रियलाइज हो गया कि ये भी कॉपी पे पढ़ के और एग्जाम पास किए हैं। ठीक है, तो इसी वजह से। सो अगर बीसीए कर रहे हैं तो फिर आपको एक कोडर, अच्छा कोडर होना चाहिए। आपके अंदर एक अच्छा कोडर वाली सारी एबिलिटी, क्वालिटी होनी चाहिए। आपको बनना है वैसा। ठीक है, ठीक है, कुछ बातें समझ आया? बात मेरा एक ही है, 2D पॉइंट अगर बोलूं तो मेहनत कीजिए। सर फोन से कोई बोलिए। ऐप में मतलब कोडिंग कर सकते हैं? बहुत सारे होते हैं, आप लोग के ग्रुप में मैंने कितना बार सेंड किया है, आप लोगों को बताया भी है कि आप फोन पे कर लीजिए। मैं ऑनलाइन कंपाइलर पे कर रहा हूँ ना, ये तो ऑनलाइन है ना, फोन में आप ऑनलाइन चले जाइए, कीजिए प्रोग्रामिंग सर्च करके। प्रोग्रामिंग सी के लिए कीजिए ना कंपाइलर, मैं तो ऑनलाइन कर रहा हूँ ना अभी। अभी मैं ये अभी ऑफलाइन कर क्योंकि रहा अभी हूँ। लैपटॉप नहीं है इसलिए बोले हैं। कोई बात नहीं, आप यहाँ पे जाइए, आपको मैं फोन में भी बता देता हूँ। और यहाँ पे जैसे मैंने लिखा प्रोग्रामिंग, आप गूगल में जाके सर्च कीजिएगा। ठीक है, प्रोग्रामिंग सर्च कीजिएगा, देखिए सी कंपाइलर आया। प्रोग्रामिंग में देखिए सी कंपाइलर आएगा, यहाँ पे आप पढ़ भी सकते हैं बहुत सारा सी कंपाइलर, ऑनलाइन सी
सी कंपाइलर आया, इसमें जाइए, यहाँ पे कोड लिखे, उसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। उसका आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे जैसे है, लेके रख लीजिए उसको। देखिए, अगर आप पढ़ना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, तो आपके फोन में आपके फोटो से ज्यादा आपके पढ़ाई का कंटेंट होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, मैं क्लास के लास्ट में आप लोग को कुछ चीजें बताता हूँ। पढ़ाई के साथ साथ बहुत सारी चीजें हमारी लाइफ में जरूरी होती है जो हम लोग को नहीं मिलता, जिसकी वजह से हम लोग कुछ अच्छा नहीं करते। चलिए, ये वाला कोड सभी को समझ आया? ये वाला कोड सभी को क्लियर है? तो आज हम इतना ही से रिलेटेड आप लोग को कोड देते हैं। आज हम अब ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे, इतना से रिलेटेड आप आज आप लोग सब कोड बना के आएंगे, ठीक है। अब मैं आप लोग को कुछ चीज और बताता हूँ और बस उसके बाद